फैमिली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। ये पूरा मामला 15 नवंबर 2012 का है। मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया था। 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत केस दर्ज कराया। इससे नाराज होकर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को उनके तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो गया। दावा है कि तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की। इद्दत की अवधि 3 महीने तक होती है, लेकिन महिला ने इसे लेने से इनकार कर दिया। महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन हर्जाने की रकम 20,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दी। पूर्व पति ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। मुस्लिम महिला पर 1986 का मुस्लिम महिला कानून लागू होता है। बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सफलता मिलेगी जिनका तलाक हो चुका है और जो अकेले रहने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने अप्रैल 1985 को साहबानो मामले में ऐसा ही फैसला दिया था। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, हालांकि दोनों की राय एक रही। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। क्या था शाहबानो केस? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में दिया था फैसला। फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला देते हुए कहा है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर कोर्ट की टिप्पणी। अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी।
अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर धारा 125 के साथ साथ 186 के कानून के प्रावधान भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का विकल्प है। अगर 1986 के कानून के साथ साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी हुए किसी भी आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127 3 बी के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया तो धारा 127 3 बी के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने कानून लाकर 3 तलाक को न सिर्फ असंवैधानिक किया बल्कि इसे अपराध के दायरे में भी ला दिया। बुधवार को दिए फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया है कि 3 तलाक के अवैध तरीके से किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो वो भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हर्जाने का दावा कर सकती है। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 से बाहर नहीं रखा जा सकता है, भले ही उसे किसी भी कानून के तहत तलाक दिया गया हो। जिस कानून के तहत एक महिला को तलाक दिया गया है उसके आधार पर गुजारा भत्ता देने में असमानता नहीं की जा सकती। क्या है सीआरपीसी की धारा 125? सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारे भत्ते का प्रावधान। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान धारा 144 में किया गया है। धारा के तहत पुरुष अलग होने की स्थिति में पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा में साफ है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे। गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। शाहबानो केस से तुलना क्यों? बता दें कि 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी और उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक मुस्लिम महिला को पति की दूसरी शादी होने पर उसके साथ रहने से इनकार करने का अधिकार है। दरअसल शाहबानो मामले पर फैसले से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। हालांकि शाहबानो मामले में फैसले के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में साफ किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। वहीं 2001 में 1986 की कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता बरकरार रखते हुए साफ किया था कि 1986 का कानून सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने तक सीमित नहीं है। स्पेशल डेस्क,
के न्यूज इंडिया।